I welcome you all to this YouTube channel. In this session, we will see current affairs related to awards and honors. हम awards and honors से related current affairs देखेंगे. We will see in both Hindi and English, and all these current affairs related to awards and honors are very important in all the examination. We will see at least 2 or 3 questions pertaining to awards and honors. So friends, let's start. The question number 1 for the day is, who has won Miss Universe title 2020? 2020 का मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. द राइट आंसर इज एंड्रिया मेजा ऑफ मैक्सिको. एंड्रिया मेजा है जो कि मैक्सिको की हैं. शी हैज़ वॉन द मिस यूनिवर्स 2020. आपको बता दूं ये 69th एडिशन था मिस यूनिवर्स का, जो कि फ्लोरिडा यूएसए में हुआ था. एंड इससे पहले जो है जो मिस यूनिवर्स का जो खिताब है हर एक साल होता है. ये लास्ट ईयर कैंसल्ड हो गया था इन 2020 ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक. ओके फ्रेंड्स, भारत को किसने रिप्रेजेंट किया था? तो मिस इंडिया एडलिन कैस्टिलिनो, जो कि भारत की मिस इंडिया रह चुकी हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था. एंड सी फिनिश्ड रैंक 4, टॉप 4 में वो अपना जगह बना पाई थी. ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. मिस यूनिवर्स जो ये हर एक साल होती है, तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ वॉन व्हिटले अवार्ड 2021? सो फ्रेंड्स, दिस अवार्ड इज़ वॉन बाय नुक्लू फोम. नुक्लू फोम कहाँ के रहने वाले हैं? तो ही इज़ फ्रॉम नागालैंड. इन्होंने व्हिटले अवार्ड 2021 को जीता है. व्हिटले अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं. जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, अपना इन्वायरमेंट कंजर्वेशन या इस तरह के जो भी हैं, तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है. बहुत बड़ा अवार्ड है. तो ये नागालैंड के नुक्लू फोम को दिया गया है, और ये हर एक वर्ष दिया जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, जो ग्रास रूट लेवल है, जो लोअर लेवल पे कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट रिलेटेड कंजर्वेशन का काम करते हैं, उनको दिया जाता है. आपको यहीं पे बता दूं फ्रेंड, जो नागालैंड है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड. फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी नागालैंड को हम जानते हैं. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन प्लेयर हैज़ वॉन द लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020? तो ये सचिन तेंदुलकर को 2020 का लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है 2020 में. क्यों दिया गया है? तो स्पोर्टिंग मोमेंट 2000 से 2020 तक के लिए स्पोर्टिंग मोमेंट्स के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है. अच्छा फ्रेंड, आपको यहाँ पे एक अगर क्या आपको पता है कि आरबीआई का लोगो क्या है? इफ़ यू नो द लोगो ऑफ आरबीआई, प्लीज़ कमेंट इट डाउन. उसमें क्या क्या चीज़ होते हैं? जो आरबीआई का लोगो है आपने काफ़ी देखा हुआ. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, अभी जो हम क्वेश्चंस देखेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू दादा साहब फाल्के अवार्ड. दादा साहब फाल्के अवार्ड से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे. विच एक्टर फीमेल 2021, कौन सा बेस्ट एक्टर फीमेल 2021 किसे दिया गया है फ्रेंड्स? तो दैट इज़ द राइट आंसर इज दीपिका पादुकोण. दीपिका पादुकोण हैज़ वॉन द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 फॉर बेस्ट एक्ट्रेस 2021. 2021 का बेस्ट एक्ट्रेस दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो दीपिका पादुकोण के दिया गया है. जबकि बात करें बेस्ट एक्टर मेल, तो बेस्ट एक्टर मेल जो है दैट इज़ वॉन बाय अक्षय कुमार. अक्षय कुमार ने बेस्ट एक्टर मेल दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म. दादा साहब फाल्के अवार्ड में किस इंटरनेशनल फीचर फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो द राइट आंसर इज पैरासाइट. इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ट डायरेक्टर 2021. तो अनुराग बासु ने जीत लिया है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 का बेस्ट डायरेक्टर के लिए. बेस्ट फिल्म 2021 की बात करें तो तानाजी हैज़ वॉन बेस्ट फिल्म 2021 अवार्ड्स. द क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर 2021 अवार्ड किसे मिला? तो लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया. इन्हें दिया गया है क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर 2021 का अवार्ड. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली देयर इज सेलिब्रेशन ऑफ 400th प्रकाश पर्व ऑफ विच सिख गुरु? तो गुरु तेग बहादुर, इनका भी 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया है. 1 मई 2021 को इनका 400वां
प्रकाश पर्व मनाया गया है। जो गुरु तेंग बहादुर थे वो 9th सिख गुरु थे, ठीक है फ्रेंड्स। और यहीं पे आपको बता दूं इससे रिलेटेड गोल्डन टेम्पल, जहाँ पे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार इज रिलेटेड टू गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे इंसर्जेंसीज हुए थे पंजाब में, ठीक है फ्रेंड्स, कि एक सेपरेट सिख होमलैंड की मांग करते थे, खालिस्तान की। तो उसी में जो 1984 में तत्कालीन जो हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी ने के आदेश पे इंडियन आर्मी ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है दैट इज़ रिलेटेड टू गोल्डन टेम्पल लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी। क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली विच इंडियन टीचर हैज़ वॉन द जापानीज ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ऑनर? राइट आंसर इज श्यामला गणेश। श्यामला गणेश को जापान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ऑनर दिया गया है। यहाँ आपको बता दूँ, वो जो श्यामला गणेश हैं वो अपने हस्बैंड के साथ उन्होंने जापानीज़ लैंग्वेज की स्कूल भी बेंगलोर में 1983 में खोली थी। इसके अलावा और भी कई सारे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं जो कि जापान के कल्चर को और जापान के लैंग्वेज को प्रमोट करता है। तो उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। जापान का हाईएस्ट ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट एशियन वुमन टू विन बेस्ट डायरेक्टर ऑस्कर अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर ऑस्कर अवार्ड कौन सी फर्स्ट एशियन वुमन है? वुमन की बात करें तो फर्स्ट एशियन वुमन है झाओ। झाओ को दिया गया। झाओ इज अ चाइनीज़ बॉर्न, चाइना में इनका जन्म हुआ है। और नोमैडलैंड के लिए इनको ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स, दो दिस क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू अवार्ड्स एंड ऑनर बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किनको अभी नियुक्त किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो सुशील चंद्रा। ऑलरेडी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे बट इलेक्शन कमिश्नर ज़रूर थे, उसके मेंबर ज़रूर थे। इनको अब एलिवेट करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? रमन्ना साहब को भारत का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो जस्टिस रमन्ना साहब हैं वो 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे जस्टिस रमन्ना है 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 विच इंडियन प्लेयर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल? 10 मीटर एयर पिस्टल में किस खिलाड़ी ने पैरा शूटिंग में गोल्ड मेडल? सिंहराज ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता। और ये जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? तो यूएई, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप जो 2021 है यूएई में हुआ है। 2020 गांधी पीस प्राइज़ किसे मिला? 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? शेख मुजीबुर रहमान। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश में, जो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था इसमें इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा था। इसके अलावा इनको फाउंडर ऑफ बांग्लादेश के नाम से भी हम जानते हैं। शेख मुजीबुर रहमान फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, और यह इन्हें 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज़ हैज़ वॉन बाय विच टीम? किस टीम ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज़? ये कई सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें कि वहाँ के जो लीजेंड्स थे, पुराने प्लेयर्स थे जो कि रिटायर हो चुके हैं अभी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो कौन सी कंट्री ने इस सीरीज़ को जीता है? तो जीता है भारत लेजेंड। भारत के जो लेजेंड्स हैं उन्होंने श्रीलंका लेजेंड को हराया। और ये मैचेस कहाँ पे हुआ था? तो रायपुर में हुआ था। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बात करें पूरा टूर्नामेंट की, तो प्लेयर ऑफ सीरीज़ कौन थे? इट वॉज तिलकरत्ने दिलशान, जो कि श्रीलंका के काफ़ी नामी गिरामी खिलाड़ी रह चुके हैं। मैन ऑफ द मैच, जो फाइनल मैच जिसमें भारत ने श्रीलंका को हराया, तो उस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन थे? यूसुफ पठान मैन ऑफ द मैच अवार्ड उनको दिया गया। वेल फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, ISSF वर्ल्ड कप 2021 की बात कर रहे हैं। हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन कैटेगरी? जो ISSF वर्ल्ड कप 2021 हुआ है उसके वुमेन कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो यशस्विनी देसवाल को गोल्ड मेडल मिला है। और ये कहाँ पे हुआ था ये टूर्नामेंट? तो दिल्ली में ही
इस टूर्नामेंट को आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम ऑफ विच स्टेट हैड बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अवॉर्डेड विद नेशनल अवार्ड। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य के टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान 2021 से नवाजा है, दिया है। तो केरला का जो टीवी प्रोग्राम है दैट इज़ वेरी गुड, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया है विद अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2021 टीबी डे। टीबी डे 2021 का थीम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए टीबी डे सेलिब्रेट कब करते हैं। सेलिब्रेटेड ऑन 24 मार्च सो एज टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल। उसका थीम क्या था? द क्लॉक इज टिकिंग। 7th नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। अभी पहले जो हमने शुरुआत में देखा था दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे, जबकि अब हम 7th नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो मनोज बाजपेयी हैज़ वोन द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, कंगना रनौत को दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फॉर पंगा और मणिकर्णिका के लिए। पंगा और मणिकर्णिका के लिए कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल अवार्ड दिया गया है। फिल्म फ्रेंडली स्टेट की बात कर लें, विच स्टेट हैज़ वॉन द अवार्ड फॉर द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट? सिक्किम। सिक्किम को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट घोषित किया गया है, अवार्ड दिया गया है। हु हैज़ वॉन द इंग्लिश साहित्य अकादमी अवार्ड 2020? साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 अरुंधति सुब्रमण्यम। अरुंधति सुब्रमण्यम किस लिए दिया गया है? तो उनके पोइट्री के लिए, व्हेन गॉड इज ट्रैवलर। अरुंधति सुब्रमण्यम को 2020 का इंग्लिश साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है व्हेन गॉड इज ट्रैवलिंग। इस पोइट्री कलेक्शन है ये व्हेन गॉड इज ट्रैवलिंग, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज़ वॉन द हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड 2020? It was won by Anamika. Anamika has won the Hindi Sahitya Academy Award 2020. Question number 26. Who has won the International Woman of the Courage Award 2021? It is won by कौशल्या शंकर, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इन्हें इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से नवाजा गया है और ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनको अवार्ड कहाँ दिया गया? तो अमेरिका में ये दिया गया। Who has won the Grammy Award 2021 for Album of the Year? एल्बम, सबसे बेस्ट एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2021 किसे दिया गया? टेलर स्विफ्ट को दिया गया है और ये फॉल्कलोर के लिए दिया गया। एल्बम का नाम क्या है? फॉल्कलोर। फॉल्कलोर के लिए इन्हें बेस्ट एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, हु हैज़ वॉन द स्कॉच बेस्ट डीजीपी अवार्ड 2021? कौन से डीजीपी हैं जिन्हें बेस्ट डीजीपी का अवार्ड दिया गया? तो गौतम सवंग, जो कि आंध्र प्रदेश के डीजीपी हैं, इन्हें बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस वगैरह के लिए स्कॉच बेस्ट डीजीपी अवार्ड 2021 दिया गया है। हु हैज़ वॉन द FIF द अवार्ड 2021? तो ये अमिताभ बच्चन को FIF अवार्ड 2021 दिया गया है, सम्मानित किया गया है। Who has won the BBC Indian Sports Woman of the Year 2021? किस स्पोर्ट्स वुमन को स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 दिया गया है? तो कोनेरू हम्पी। हम BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर की बात करें, कोनेरू हम्पी को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहीं पे किसे दिया गया? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया फॉर द ईयर 2010। हु हैज़ वॉन द 30th बिहारी पुरस्कार? हैज़ वॉन बाय मोहन कृष्णा बोहरा। मोहन कृष्णा बोहरा साहब को यह अवार्ड दिया गया है। फॉर ईयर 2021 फ्रेंड्स, फॉर ईयर, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। फॉर ईयर 2021 द विंटर खेलो इंडियन गेम्स विच स्टेट हैज़ टॉप मेडल टैली? कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? अगर आप बता सकते हैं। खेलो इंडिया गेम्स 2021 गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ही आयोजित किया गया था और इसको मेडल जो टैली है उस पर टॉप भी जम्मू कश्मीर ने ही किया है। क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज़ वन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021? आंसर इज नोवाक जोकोविक ऑफ सर्बिया। नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं, उन्होंने डिफीट किया है मेडवेडेव 35 इन IPL ऑक्शन 2021 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। वो कौन से खिलाड़ी हैं जो कि सबसे महंगे बिके? तो क्रिस मॉरिस, इनको 16.25 करोड़ में राजस्थान की टीम ने इन्हें परचेज किया था। ऑन इंस्टाग्राम द फर्स्ट टू क्रॉस द 100
मिलियन फॉलोअर्स इन द क्रिकेट? द राइट आंसर इज विराट कोहली। क्रिकेटर्स की बात कर लें वर्ल्ड वाइड, तो कौन से क्रिकेटर हैं जिनके इंस्टाग्राम पे मोर देन 100 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर लिया? तो विराट कोहली ने क्रॉस कर लिया। ओवरऑल अगर खिलाड़ी में बात करें तो ओवरऑल क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनके की फॉलोअर 265 मिलियन फॉलोअर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड टू विन 100 इंटरनेशनल T20, कौन सी टीम है जो कि सबसे पहले 100 इंटरनेशनल T20 मैचेस जीते? तो पाकिस्तान वो टीम है जिसने इसका रिकॉर्ड बनाया है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस सेशन। इफ़ यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, you can like, share and subscribe. Okay friends, take care, bye bye.